वेलकम बैक नाजरीन। और आज हम बात करेंगे, एक तरफ तो महंगाई का जिम्मेदार आज भी हुकूमती वुज़रा माजी की हुकूमतों और कोरोना को ठहराते रहे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई से निपटने के लिए आज एक हंगामी इजलास तलब किया और उस इजलास में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला किया है हुकूमत ने। लेकिन इस टैक्स को कम करने से कितना फर्क पड़ेगा एक आम आदमी की जिंदगी पर, सवाल ये है। दूसरी तरफ जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो मुख्तलिफ वुज़रा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये दलील देते रहे कि जी दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत जो है उसको भी आप देखें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी दुनिया के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। और इसलिए क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी जो कंपैरिजन है उसके ऊपर आज बात करेंगे कि अगर दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं या फिर जो रखी गई हैं पर लीटर के एतबार से, क्या वहाँ की पर कैपिटा इनकम के हवाले से, यानी कि मजदूर की जो दिहाड़ी है एक इंसान की, वो उसी हिसाब से मुनासबत उसके रखती है। अगर हम अरब अमारात की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत है 117 रुपए, जहां पर मजदूर की दिहाड़ी है 3,500 रुपए। दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब की बात करें तो कीमत है पेट्रोल की 107 रुपए फी लीटर, मजदूर की दिहाड़ी है 4,500 रुपए। चाइना की बात करते हैं जो कि बड़ा देरीना दोस्त रहा है पाकिस्तान का और हमेशा से उसके मॉडल को कॉपी करने की भी बात कहीं ना कहीं खान साहब ने कही। तो कीमत है पेट्रोल की चाइना में फी लीटर 209 रुपए और मजदूर की दिहाड़ी है 2,000 रुपए। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में कीमत है पेट्रोल की 165 रुपए फी लीटर और मजदूर की दिहाड़ी है 10,000 रुपए। बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में कीमत है पेट्रोल की 224 रुपए फी लीटर और मजदूर की दिहाड़ी बनती है 12,000 रुपए। इसके अलावा इंडिया की बात की जाए जो कि पड़ोस मुल्क है, कीमत वहां पे 210 रुपए है पेट्रोल की फी लीटर और मजदूर की दिहाड़ी है 1,800 रुपए। इसके अलावा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं जो कि हमारे बाद आजाद हुआ। कीमत है पेट्रोल की 188 रुपए फी लीटर और मजदूर की दिहाड़ी है 1,500 रुपए। और अब पाकिस्तान की बात करते हैं जहां कीमतों ने एक बहुत बड़ा राइज किया है पेट्रोल की कीमतों में। तो पाकिस्तान में कीमत जो पेट्रोल की गई है वो 138 रुपए समथिंग कुछ पैसे हैं और मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और अगर ओवरऑल इनकम की बात करें मजदूर की तो वो 17,000 रुपए है। अब उस 17,000 रुपए के अंदर किस तरह से एक शख्स अपना घर चलाए, किस तरह बिजली का बिल दे, गैस के बिल दे, आटा चीनी चावल रोज़मर्रा की अशिया खरदोनोश ख़रीदे, सब्ज़ी वगैरह ले, या फिर तालीम के ख़र्चे उठाए अपने बच्चों के, या ये पेट्रोल के पैसे भरे और कहीं आना जाना करे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत का बिल वास्ता बिला वास्ता आपके रेगुलर के एक्सपेंसेस से होता है। तो सवाल ये है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी, जिसके लिए यकीनी तौर पे आज हुकूमत ने कोशिश तो की है कि इजलास तलब करके के उस इजलास में ये डिसाइड किया जाए कि किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये एक इजलास के बाद मामला कंट्रोल हो जाएगा? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और दरपेश मसला हुकूमत को अब होगा और एक और चैलेंज, वो ये कि डॉलर ने भी ऊंची उड़ान का सिलसिला खत्म नहीं किया है। डॉलर आज ट्रेडिंग के दौरान 174 रुपए तक पहुंच गया था और जब बंद हुआ है तो 173 रुपीज पे जी सम पैसा पे कुछ कहीं 20 पैसा पे कहीं बंद हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या डॉलर जो कि इतना आगे पहुंच गया है, अगर वो भी मजीद बढ़ता है तो उससे भी फिर डिफरेंसेस आएगा। तो ये वो सारे मामलात है जिसके ऊपर बात करेंगे। आज हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर भी वहां भी इसी सारे मामले पे बहस होती रही, तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत इजलास तलब करके इसके ऊपर सर जोड़े बैठी थी कि किस तरह से इस मामले को हल करेंगे। वेल, मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल जी, स्टूडियो में मेरे पास सबसे पहले मौजूद बैठे हैं सेनेटर आजिज धामरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आजिज धामरा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन करी है जी इस्लामाबाद से गजाला सैफी साहिबा हैं, MNA है PTI से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे नौशीन इफ्तिखार ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, MNA मुस्लिम लीग नून की, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नौशीन फॉर ज्वाइनिंग अस। आज इसके पास चलूंगी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने पावर शो भी किया कल साना कारसाज के हवाले से,
हर साल की तरह इस साल शोधा को खराज अकीदत भी पेश किया। सवाल ये है कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर हो चुका है, आवाम में इस वक्त कुव्वत खरीद का मसला और जो परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ा मसला आ गया है। ये जो महंगाई की कुल्हाड़ी है जिसको आवाम ये कह रही है कि हुकूमत ने खुद अपने पैरों पर मारी है, इसके ऊपर ऑपोजिशन को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हुकूमत खुद ही इस हवाले से आवाम की नज़रों में जो है वो अपना जो वो स्टैंडर्ड है वो क्या कम कर देगी, जिस जिस लिहाज से उनको जितनी पजीराई और जितनी मकबूलियत उनकी आवाम में थी। क्या समझती है पीपल्स पार्टी? जी आजिज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, पहले तो मैं आलम इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से, रबीउल अव्वल के हवाले से आज की बाबरकत रात, वैसे तो पूरी ज़िंदगी में इस तरह कई वाक़यात भरे हुए हैं, तो मैं आज पूरी कौम को और पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज एक खुशी का मकाम है। और उसके साथ साथ आपने सियासी जो सवालात किए हैं, इस हुकूमत के साथ जो एक महंगाई का इशू नहीं है, कौम जिस चीज़ को भुगत रही है मौजूदा हुकूमत में, वो सिर्फ महंगाई नहीं है, वो नाहली है, वो झूठ हैं, वो माफियाज हैं। जिन मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मिसाल के तौर पर इनकी काबीना के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको निकाला गया कि आपने दवाई बढ़ा दी, वो इनकी सिफों में मौजूद है, सिर्फ इल्ज़ाम लगा, काबीना से निकले। फिर उन्होंने कहा कि आपने चीनी जो है उस पर गड़बड़ की, आपने केस दाखिल किए, वो लोग आज भी शहनशाही के तौर पर मौजूद हैं। फिर जिस पंजाब की हुकूमत ने सब्सिडी दी जो इनके लिए हराम होती है, मगर वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। जिन्होंने पेट्रोलियम, नदीम बाबर ने जो अरबों रुपए का घपला किया, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया, अदरवाइज क्यों हटाते, उनको तो लाया गया था, इंपोर्ट किया गया था, उसके बगैर पाकिस्तान चलना नहीं था, तो क्या वजह थी कि उनको हटा दिया गया। उसके बाद आज 5वें नंबर पर चलने वाले वजीर खजाना कल से वजीर खजाना नहीं रहे, वो मुशीर खजाना पे आ गए। इनमें इतनी अकल नहीं है कि वो उनको कहीं से सेनेट की सीट खाली करा के उनको जो वजारत का मनसब इन्होंने दिया उस पर कायम रख सकें। पहले इन्होंने अपने कोई कप्तान लगाए, उनको हटाया, फिर उन्होंने हमाद अजहर को लगाया, फिर हटाया, फिर हफीज शेख को लगाया, फिर हटाया, फिर हमाद अजहर आए, फिर हटाया, फिर शौकत तरीन को 6 महीने के लिए वजारत दे दी कि आप वजीर हैं, मगर नाअहली की इंतहा यह है कि आप अपने ही लोगों को जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ शख्स वजीर खजाना है, उसको आप नहीं लगा सकते। कल वो भी वजीर खजाना नहीं रहे, तो किन किन चीजों पे आप इनकी नाअहली पे बात करेंगे। और ढिठाई का आलम यह है कि इनके वजीर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन में वो दम ही नहीं है। और हाँ, ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की वो हुकूमत है जिसको अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। जी, हम आपकी इस दलील को मानते हैं कि हमने आपको कोई तंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए कि आपने जो वादे किए थे, हमें ये उम्मीद थी कि शायद आप वो पूरे करेंगे। वो सारे वादे झूठे, एक एक करके झूठे निकले। अभी अपोजिशन को छोड़ दें, और ये अगर अपोजिशन सड़कों पे होती तो आप ये बहाना करते कि जी अपोजिशन हमें काम करने नहीं देती। अब पाकिस्तानी कौम ये जज कर रही है, एनालिसिस कर रही है कि जब अपोजिशन में वो दम नहीं, तो आप अपने जो आपके मैनिफेस्टो थे, जो आपकी दावे थे, उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा। तो बात घूम फिर के आ रही है कि इसलिए नहीं हो रहा कि आप नाअहल हैं, आपको चीजों का पता नहीं है। आप पेट्रोल, मिसाल के तौर पर इनका ये दलील है कि जी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है इसलिए पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो क्या ओगरा को ये मालूम नहीं है कि 2 मरतबा वो समरी मूव करती है 1.5 रुपए बढ़ाने की, आप 5.5 रुपए बढ़ा देते हैं। फिर अभी ओगरा ने 5.5 की समरी मूव की, आपने 11 रुपए बढ़ा दिए। तो ओगरा को ये मालूम नहीं है कि दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत क्या है, और आपको मालूम है। और आपके सूबे के जो गवर्नर्स हैं उनको ये पता नहीं कि लियाकत अली खान साहब जो हैं वो कराची में पैदा हुए, कराची में गोली लग गई। मतलब नाअहली की इंतहा है। किस चीज पे मातम करें हम, और किस चीज को पॉइंट पे इनके हम बात करें। मैं तो सलाम पेश करता हूं, मेरी बहन यहाँ पे पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही है कि इन हालात में भी उनका दिल गुर्दा है, जिनको मैं अगेन सलाम करता हूं कि वो पीटीआई को डिफेंड करने के यहाँ बैठी है। अच्छा, मतलब चले। अफसोस और मातम के सारी नाअहली के कि नाअहल शख्स से आप ये उम्मीद लगाएंगी कि जी डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 1 रुपया डॉलर बढ़ने से अरबों रुपए डॉलर जो है वो रुपीज जो है वो पाकिस्तानी कौम के चले जाते थे। ठीक है। ये यही प्राइम मिनिस्टर कहते थे ना। आज अगर इस प्राइम मिनिस्टर को कोई
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई खतरा है तो वो इमरान खान से ही है। ठीक है, वजीर आजम को खतरा है तो वजीर आजम से खुद है, ऑपोजिशन से नहीं। मैं गजाला सैफी साहबा की तरफ जाती हूँ। गजाला साहबा, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं और ये बात आज ऑपोजिशन लीडर भी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि मुल्क पर भारी बोझ बन गई है हुकूमत। और जैसे कि कह रहे हैं अभी पीपल्स पार्टी पे भी कि जी आपको आप लोगों से खुद ही खतरा है, क्योंकि आप लोग महंगाई की कुल्हाड़ी अपने पांव पे खुद मार चुके हैं। जी गजाला। अच्छा, गालिबन गजाला से हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो रहा। देयर सम टेक्निकल ग्लिच, हम दोबारा उनसे राब्ता बहाल करते हैं। मीनवाइल मैं नौशीन की तरफ चले जाती हूँ। नौशीन, कैन यू हेयर मी? जी जी हाँ बिल्कुल। नौशीन, मैं आपकी तरफ आऊंगी। नौशीन, आज पार्लियामेंट के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे अद्वियात की कीमत में 500% इजाफा हो जाए, तो आप बताएं इस हुकूमत को क्या कहेंगे? उन्होंने उस पर ही तवज्जो दिलाई, हर लिहाज से हर मामले पे उन्होंने तवज्जो दिलाई। सो ये जो इशू है, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आज पीडीएम का सरबराही इजलास भी था एक तरफ, और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर भी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, ऑफ रिकॉर्ड भी चीजें चल रही हैं। क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच विदा। सबसे पहले जी तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आज दुआ भी करूंगी कि सरवरे कायनात के सदके पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ शादो आबाद रखे, कायम आमीन दायम रखे और ता क़यामत सलामत रखे। आमीन। रिदा, बिल्कुल जी। आज तकलीफ होती है हमें देख के कि अवाम का क्या हाल कर दिया गया है। ये जो माशी कत्ल हो रहा है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदतरीन महंगाई की सूरत जो है अवाम को भुगतनी पड़ रही है। पेट्रोल देख लें आप डॉलर देख लें। अभी हमारे भाई ने भी सारे रेट्स भी बताए, उन्होंने एग्जैक्ट प्राइसेस भी बताई, उन्होंने फिगर्स भी बताए। आपने भी पहले एक डिटेल जो है वो वजाहत की महंगाई पे, तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड इट्स आईज और वो ये देखना ही नहीं चाहते, वो इसको सच ही नहीं मानते। अभी इन्होंने कहा कि वो हमारी बहन अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे, आई गेस इसलिए वो शायद आज टीवी पे नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। आपकी आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, आपकी आवाम के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लोग एक दूसरे को मारने की तरफ आ गए हैं, एक आदमखोर बन रही है अवाम। आपको पता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो गई है, आपके कत्ल की रेशो क्या हो गई मैं है, बिल्कुल लोग उस पे चोरी आना ही चाह डकैती रही की हूँ। तरफ। एग्जैक्टली हाँ, कि इस तरह तो कैसे होगा? हाँ, वो लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज की लोगों के सिचुएशन पे पास खराब हो जाएगी। रिसोर्सेज हाँ, नहीं है। हाँ, आपकी जो डेली वेज है आपकी 17,000 है, 17,500 है, हाँ, लेकिन आप अवाम को खाने के लिए क्या दे रहे हैं? ना आटा दे रहे हैं, ना दाल दे रहे हैं, ना घी दे रहे हैं। तो लोग अब एक दूसरे को नोच खाएं। आज नोटिस लिया गया है 3.5 साल के बाद, अगर आज नोटिस लिया गया तो आई होप कि कल प्राइसेस इससे भी डबल हो जाएंगी, क्योंकि जिसका ये नोटिस लेते हैं उसकी प्राइसेस डबल होती हैं, उनमें कमी नहीं देखी गई है। आप यानी कि इसको मजबत इशारा नहीं समझ रही? नहीं, मैं तो नहीं समझ रही हूँ। आप अच्छा, देखें, बड़ा टाइम अच्छा गुजर गया है, अब और क्या हाँ, करेंगे ये। दूसरी बात ये कि अवाम का सिर्फ खून जो है वो चूस रही है ये गवर्नमेंट, इसके अलावा इसके पास कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं है। आज आप देखें, कंट्रोल अकाउंट डेफिसिट इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, इनसे इंपोर्ट जो है वो नहीं रोकी गई, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई, तो आज आपका डॉलर देख लें कहाँ बढ़ा है। बिल्कुल आपने ठीक फिगर दिए, क्योंकि मैंने भी अभी आज फिगर सुबह पढ़े हैं कि आपकी प्राइस रेट पेट्रोल की अगर बढ़ रही है आलमी मंडी में, तो उनकी डेली वेज रेट भी तो आप देखें, आप उससे कंपैरिजन क्यों नहीं करते? तो ये आपकी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है, आपकी मिस गवर्नेंस है, बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडल दिस पोजीशन ऑन विच यू आर सिटिंग। और इतनी ढिठाई से, बेशर्मी से आप आके कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, इसकी सतह जो तरक्की है वो बढ़ रही है। तो इनको इस पे शर्म आनी चाहिए। अवाम मर रही है अब भूख से। अब हमारी बात करें, पीडीएम की बात करें, तो आज भी पार्लिमानी कमेटी में हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने भी यही बात की, शहबाज साहब ने, कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, अवाम की आवाज को हम रेज करेंगे, बिकॉज नाउ दिस इज अ डिजास्टर, अ कंप्लीट डिजास्टर। दिस इज द डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर। गजाला की तरफ जाती हूँ। गजाला, कैन यू हियर मी? गजाला को मेरी आवाज आ रही है? गजाला, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा गजाला, आप अपना जो माइक है उसको म्यूट से हटा दें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, क्योंकि जी। मैं आपको हाँ जी, अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको कॉल कर लूं कि आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। अब आप बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए।
जी देखिए, पहले तो मैं सेनेटर साहब की बात का जवाब देना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी तफ़सील के साथ इंतहाई नाअहल और इंतहाई ग़लीज़ और इंतहाई नापायदार और गैर ज़िम्मेदार हुकूमत की तरफ इन्होंने ज़िक्र किया। देखिए, आज की बहुत बड़ी रात है, बड़ी हुर्मत वाली दिन है और इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। मोहतरमा जो नौशीन हैं, उनको भी मैं ज़रा आज पार्लियामेंट का इजलास था और आज लिखा हुआ था ऑर्डर ऑफ द डे पे कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन की बारे में बातचीत होगी, पार्लियामेंट का हाउस ओपन होगा और दोनों तरफ से इस बारे में गुफ्तगू की जाएगी। मगर शहबाज शरीफ आए और उन्होंने खिलाफ मामूल के बजाय इसके कि ऑर्डर ऑफ द डे को फॉलो करते और उसका ऐलान होता पार्लिमानी मिनिस्टर के हवाले से, उन्होंने उससे पहले फ्लोर मांग लिया और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया और फिर हुकूमत की नाअहली और रियासत मदीना को कंपेयर किया और फिर उसके बाद एज यूजुअल जो उनका अंदाज रहा है और उनका और बिलावल का, वो उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोरम पॉइंट कर दिया और अच्छा। वो निकल गए। यानी कि अपने आप को उन्होंने वहां पर सिर्फ एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्रूव किया जो सिर्फ अपनी बात कहता है और किसी और की बात नहीं सुनना चाहता। जब आप गवर्नमेंट को इस हद तक कंडेम करते हैं कि आप रसूलुल्लाह की शान में कहे जाने वाले अल्फाज, चाहे वो कितने भी गुनाहगार पार्लियामेंटेरियन हो, दोनों तरफ से उनको एक हक था आज के दिन अपनी अकीदत और एहतराम को पेश करने का, उससे उन्होंने उसको मुबर्रा किया और अपना काम किया और निकल गए। अफसोस की बात है और ये हमेशा किया है इन्होंने और हमेशा करते रहे और फिर उसके बाद पार्लियामान की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस वालों पे डाल दी जाती है, हालांकि उसमें उनका कोई इस तरह का कसूर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि सेनेटर साहब ने जो कहा कि गैर जिम्मेदार हैं और इनको बिल्कुल पता नहीं है, आप ये मुझे बताइए कि ये शर्जील मेमन और अब आगा सिराज दुर्रानी के घरों से जो नोटों के अंबार अंबार यानी एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए उन नोटों से, इतने जो अंबार जिनमें से जलाने की भी कोशिश की तो जलने के बाद भी न जाने कितने अरब रुपए वहां पड़े हुए थे। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की जो अमीर बनना चाहते हैं और अंधे हो गए हैं करप्शन के उस झोंके में, और जिनको नजर नहीं आ रहा कि अवाम जो है वो इनकी इन हरकत की वजह से जुल्म का शिकार है, गुर्बत का शिकार है और वो मुसलसल अपने तहखाने जो हैं वो पैसों से आज तक भरे चले जा रहे हैं। किस मुंह से ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? सिंध में कई हजार स्कूल जो हैं वो आज तक गोस्ट स्कूल्स हैं, यानी कि उनके अंदर कोई बच्चा नहीं जाता, वहां भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं, वहां गधे बंधे हुए हैं। क्या इनके दिल में जरा सी तकलीफ नहीं होती अपने बच्चों को महंगे स्कूल भेजते हुए कि बच्चे जो हैं वो सबके एक से होते हैं और पाकिस्तान के हर बच्चे को 25A के तहत इख्तियार है कि वो तालीम उसका एक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको मिले। 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात तो इनको चाहिए, मगर जो अवाम तक पहुंचानी है चीजें वो नहीं पहुंचाना चाहते। जहाँ अनाज जो है यानी गेहूं, उसको ये लोग सारे के सारे जितने भी इनके पीपल्स पार्टी के बिग शॉट्स हैं वो उसको अनाज को बंद कर देते हैं ताकि अनाज की कीमत उनको जितनी है उससे डबल मिल जाए। तो ना किसान को उसका हक देते हैं, ना आवाम को उनका सही हक में पैसे में उनको अनाज मिलता है। जो गन्ने की जो वो है फसल लगाने में जितना पानी खर्च होता है वो सारी तमाम डिफरेंट जितनी भी क्रॉप्स हैं उससे ज्यादा खर्च होता है। तो जो बड़े बड़े ये जो इसके गन्ने के काश वो हैं ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी ही शुगर मिल्स भी खोली हुई हैं। तो वो जब किसान वहां से काट के लेकर आता है तो उसको पड़ा रहने देते हैं गन्ने को ताकि उनको उसकी कीमत ना। हमारी हुकूमत ने गन्ने के काश्तकार को और गन्ने के किसान को उनकी सही हक दिया। ठीक है। अब आप मुझे ये मौलाना बताइए खबरनामा कि सुनेंगे जब या कोई एक नई प्राइम बात भी होगी? मिनिस्टर ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब प्राइसेस बढ़ती हैं और पूरी दुनिया का क्या इम्पैक्ट होता है और आप उसको बिल्कुल नीचे रखने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर एक वक्त आता है कि आप नहीं रख सकते, तो उस वक्त भी वो प्राइम मिनिस्टर जो कि कोविड के जमाने में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफरादों के घर के अंदर राशन पहुंचाता है,
उनके लोगों को भूखा मरने से बचाता है, पनाहगाहें खोलता है ताकि जो मजदूर सड़कों पे सोते हैं उनको पनाहगाहें मिल जाएं, उनको दो वक्त की सुबह का नाश्ता और रात का खाना खाने को मिल जाए, लंगर खोलता है। और क्या वो ये चाहेगा कि हमारे अवाम, जो कि हमारे मेहनत अच्छा कश अवाम है, जिन्होंने हमें पसंद की। अच्छा सही है गजाला, ये इस पे तो ठीक है कि हम बात करें, लेकिन हम एक्चुअली जो महंगाई के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं आज, अद्वियात की कीमत के हवाले से, पेट्रोल वाली, और तीसरी उस पे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे अभी कमर्शियल ब्रेक के लिए बहुत देर से कहा जा रहा है, आई हैव टू गो फॉर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैं उसके बाद आपसे आके यहीं से बात करती हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन जी। मसला है बढ़ती महंगाई का और पिस रहे हैं इसमें आम आवाम, और अब तो सभी पिस रहे हैं, सबकी चीखें निकल गई हैं। वैसे गजाला की तरफ जाऊंगी, गजाला से वाइंड अप करूं तो फिर मैं जाऊंगी अपने दूसरे मेहमानों की तरफ। गजाला आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है हाँ आपकी जी आवाज। गजाला, आप वाइंड अप कर लें इसको, 30 सेकेंड है इसको अपनी बात को, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं इसके ऊपर। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक अवाम दोस्त प्राइम मिनिस्टर जो कि ईमानदार है और जो कि पूरी कोशिश और जद्दोजहद करता है। और देखिए, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, मगर फॉरेन मीटिंग कॉल की गई है ताकि किस तरह से आम आवाम को आसानी फराहम की जाए। ये जो चूरन बेचने निकले हैं ना ये लोग, जो मार्केट के अंदर जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इस्तेसाल हो रहा है, इस्तेसाल करने वाले तो ये लोग हैं। अभी आप देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया है तो किस किस्म के खानों की दावत की गई है। कोई सिंप्लिसिटी नहीं है, कोई सादगी नहीं है, कोई इनके अंदाज और रवैयों के अंदर आम आदमी वाला रवैया नहीं है। बादशाहत के दौर में रहना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने पीसा है और आज ये खड़े होके हम पे तीर बरसाने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते, आज तो रसूल का दिन है, आज तो मसावात का दिन है, आज तो उस सबक देने वाले का दिन है जो खातिमुन नबीयीन है, जिसने सबको ये बताया है कि सीधे रास्ते पे चलो, किसी का हक ना मारो, झूठ मत बोलो। तो ये ठीक है, झूठ बोलना, हक मारना और फिर उसके बाद कौम को कंफ्यूज करना, ये ठीक कहाँ है। का इंसाफ है? कौम को कंफ्यूज कौन कर रहा है? ठीक है जी। नौशीन आपकी तरफ तो आ रही हूँ, आजिज से जवाब ले लूं पहले। आजिज बात करना चाह रहे हैं जी। आजिज रिदा, मैं एक बार फिर अपनी काबिल एहतराम बहन गजाला सैफी साहिबा को सलाम पेश करते हुए कि वो इस सूरत हाल में, मैंने पहले ही कहा कि इनको मैं सलाम पेश करता हूं कि ये इन हालात में अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए टीवी पे आई हैं। और मैं तो आपको भी तो सलाम तो ये पेश करती हूँ कि जिन हालात से आप गुजर कौम चुके ने ये और देखा, आज के हालात कौम में ने भी आप बड़े इतनी पेशेंस ताकत के है कि साथ, आप बड़े लोग पेशेंस के साथ देखें, इस तरह बात नहीं हो पाएगी मेरी बहन। और आप तनकीद पेशेंस से के बच साथ नहीं मैं सकेंगी, आपको बता आप दिया। तनकीद से बच नहीं सकेंगी। चलो मेरी आवाज रोकेंगी, कौम की आवाज को नहीं रोक सकेंगे आप। तो मेरे नहीं ख्याल जी, में, बोले आप। नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने कहा आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं ना। तो एक बार फिर आपको सलाम पेश कर रहा हूं मैं आपको। और मैंने यही कहा कि आपको सलाम पेश करना चाह रहा था कि आप डिफेंड करने आई, तो अभी कौम ने देखा इसी प्रोग्राम में कि आपने डिफेंड नहीं किया। आपने वो पीटीआई का पीटीवी पे चलता हुआ पुराना खबरनामा पढ़ा, शर्जील मेमन दुरानी साहब का नाम लिया। क्या आज आपकी नाअहली उनसे कनेक्टेड है? क्या आज की महंगाई उससे कनेक्टेड है? आप ऐसा करें, माजी के हुक्मरानों पे तनकीद करते हुए आप ये कहें कि जी मैं सलाम पेश करती हूँ इमरान खान साहब को, उन्होंने ये महंगाई आज कर का दी, वाकया है जनाब, उन्होंने ये महंगाई आज कर दी। का आप वाकया अपने, है तो आगा ये जो सिराज दुरानी परफॉर्मेंस, के घर का रेट। आप ये जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, उनको सलाम तो पेश करें इन प्रोग्रामों में, उनके साथ ज्यादती तो ना करें, आप ऐसे तो ना करें ना कम से कम। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल कर दी है, नोटिस लिया है। मेरे ख्याल में कौम के लिए खतरे की एक और घंटी बजा दी है आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका कि जिस जिस चीजों पे प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं वो चीजें उलट हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तो ये मीटिंग नहीं हुई है, ये खतरे की घंटी है। आप भी अपने घर में जाएंगी, कोई मुलाजिम काम कर रहा होगा, आपका ये प्रोग्राम देख के वो कहता नहीं होगा, मगर ये जो है ना गरीबों की, ये ऊपर जाती होगी हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ आपकी चहीती नेब, हमारे लोगों के खिलाफ आपकी लाडली और चहीती नेब एक्टिव है माशाल्लाह।
बड़े जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। किसने रोका है कि उनको गिरफ्तार करो, कोई गुनाहगार है तो फांसियों पे लटका दो? किसने आपको मना किया है? 3 साल से आप बजाय आप अपने चोरों का कोई जवाब नहीं दिया। नदीम बाबर को क्यों हटाया आपने? क्योंकि अरबों रुपए का करप्शन का इल्जाम था पेट्रोलियम पे, वो कहां है? दवाइयां क्यों आपने कयानी साहब को क्यों निकाला आपने? मगर उसके खिलाफ कार्रवाई क्या है? सब्सिडी तरीन साहब को किसने दी? वो चीफ मिनिस्टर आज भी आपके साथ है। मतलब आप किन किन चोरों पे पर्दा डालेंगी? और ये जो खबरनामा है ना पीटीआई की, अगर कोई परफॉर्मेंस है तो एक जगह पे है, मैं मानता हूं नहीं, क्रेडिट देने देना, मैं मानता हूं क्योंकि आज अच्छा दिन, अच्छी रात, भलारी रात है। आपकी परफॉर्मेंस ना तो किसी वजारतों में है, आपकी परफॉर्मेंस ना तो काबीना के अंदर है। आप वजीर खजानाओं को इस तरह तब्दील करते हैं जैसे कोई कपड़े तब्दील ना करे। आपकी एक परफॉर्मेंस है, वो सिर्फ टीवी टॉक शोज पे आके पुराना खबरनामा पढ़ना, उस पे मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ठीक है, नौशीन आपकी तरफ आऊंगी। नौशीन देखिए, ये तो बात सही है आज के दिन के एतबार से, चूंकि हर कोई उस बात को जोड़ भी रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि हमारे हुक्मरान तो लंबी का दरस पीटीआई देगी आज के दिन लंबी लंबी बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी गाड़ियों में घूमते हैं, पुरतइश खानों से लुत्फानंदोज होते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये बात यहाँ पे भी लागू होती है कि हम जिनकी मिसाल दे रहे हैं उनकी तो हम खैर पांव की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर उनको देखें तो वहां उनके घर के वाकयात में फिर बहुत सारे मिलते हैं। मैं जाना नहीं चाह रही वहां पे कि जी 2 खजूरें भी हों तो वो जो है जो सवालिया है उसको दे दी, नहीं खुद खा रहे, खाना नहीं है, मेहमान आए तो बुझा दिया चिराग और जी मेहमानों को खिला दिया। तो ये तो इस तरह के मजारे आजकल तो हमें कुछ नहीं मिलता। हम सुनते थे कि जी जो आता है वो कहते हैं हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लंबी लंबी गाड़ियां नहीं लेंगे, साइकिल पे जाएंगे। ये मदीने की रियासत की बात थी, लेकिन मदीने की रियासत में तो ये सब नहीं होता था, एक कुर्ते के भी कपड़े का हिसाब देना पड़ता था। मैं ऐड करूंगी, इसमें ये ऐड करूंगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशले राह थे। उन्होंने आपको पेशेंस सिखाया, टॉलरेंस सिखाया, पीस सिखाया, फॉरगिवनेस सिखाई, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के तरीके बताए। पीटीआई में ऐसी कौन सी जो चीजों को किसी एक को भी फॉलो कर रहे हैं? बातें करना बहुत आसान है। मैं अपनी बहन की इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बताती चलूं कि इन्होंने सिंध की बात की। इनको पता है पाकिस्तान में 25,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं गरीबी से तंग आकर, उनके माँ बाप ने उनको स्कूल भेजना बंद कर दिया। आपका ताजर सनतकार इट्स बैडली इफेक्टेड, वो 2 दिन की हड़ताल अनाउंस कर रहा है। आपका जो एक जमींदार है जिसका पूरा खर्चा पर एकड़ जमीन पर 50,000 रुपया आता है, उसको 30,000 वापस मिलता है, वो 20,000 के नुकसान में है। जहां 50 लाख घर बनाने की बात की गई, सीमेंट की एक बोरी 750 रुपए में मिलती है। और एक और बात बताती चलूं कि इस पिछले 1 साल में सरिया की कीमत में 1 लाख रुपए पर टन का इजाफा हुआ है। 1 लाख रुपया 1 साल में कीमत बढ़ी है। तो इसको जस्टिफाई करना जरूरी है कि ये जस्टिफाई जरूरी है कि फलानी दावत में क्या पका, वहां पे क्या खाना पका। आई मीन दिस इज इनसेन। आपकी आवाम रो रही है, गरीबी से मर रही है, और आप लोगों के दस्तरखान डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज वेरी शेमफुल। ठीक है, गजाला आपकी तरफ आऊंगी। गजाला, इन बातों का जवाब दे देना। तालीम, सेहत, हर चीज महंगी हो गई है, ये तो वो बुनियादी सहूलियात है जिसके ऊपर आप कहते थे हम फौरी अमल करेंगे, फौरी एक्शन लेंगे आके। कि इतने हजार बच्चे जो हैं वो गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ गए हैं, वो बेसिकली कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से फ्लक्चुएट हुए टाइमिंग्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पे इफेक्ट पड़ा। ये यकीनन जहां हमने कॉम्बैट किया उसको, कोविड को, हमारे हमसाए ममालिक को या यूरोपियन मुल्कों को या अमेरिका तक जैसे बड़े मुल्क को देख लीजिए, पाकिस्तान जो है उसने लीड ली है कोविड में उसको कॉम्बैट करने के लिए और अपने अवाम को उससे बचाने के लिए, और वैक्सीनेट किया जिस लेवल पे वो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और कोशिश की गई है कि हर लेवल पे हर तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जाए कि वो कोविड से बच सकें और वैक्सीनेट हो जाएं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहते सुना कि आप नौशीन कुछ कह रही है, मगर हेलो जी 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 गजाला, मैं कुछ नौशीन कुछ कह रही है, आवाज खोल के रखें आप गेस्ट की। बात खत्म कर लूं फिर उसके बाद आप नौशीन। जी नहीं, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ, लेकिन मैं वही मुझसे बात करती। हाँ, तो ये जो बच्चे स्कूलों से कम निकले हैं, आप सिंध में देख लीजिए कि कितने हजारों स्कूल जो हैं वो, मैंने अभी जिक्र जिसका किया जिसपे वो कह रहे थे कि जी आपको सलाम पेश करना चाहिए, मैं तो सलाम इनको पेश करती हूँ कि इस कदर बेईमानी और गुर्बत, यानी 50 साल की हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी के
आज भी वहां जाएंगे तो नंगे पैर गरीब घूम रहा होगा और उसको साफ पानी नहीं मिल रहा, खाने को रोटी नहीं है, अनाज ये दबा के बैठे हुए हैं, पानी ये देते नहीं आम आदमी को। इसका गरीब आंसर है आवाम कि जो उन है 25,000 बच्चों ने गरीबी से स्कूल छोड़ा, इसका आंसर ये दे सकती हैं? शाला मुझे पानी इनके नहीं से मिलता पूछना है, और गजाला सैफी इल्जाम साहबा का, लगाते या हैं मैं दूसरे बताऊं? सूबों को, सारा वो पानी ये लोग कोविड की कंट्रोल वजह से करके कह बैठ रही है जाते हैं। नौशीन, वो नो, कह रही है कोविड की वजह इनको से। चाहिए था कि ये रास्ते जो पे बच्चों की इतनी गलत ज्यादा गुमराह एक फीस थी जो जा रही लोग थी हैं घर ये बैठने की, और उसको कौम वेव को ऑफ करते, नुकसान उसमें कमी पहुंचाते लाते, हैं। तो बच्चे स्कूल नौशीन नहीं अगर आप छोड़ते साथ गुर्बत साथ से तंग बोलेंगी तो आके। आई डोंट थिंक द अच्छा ऑडियंस विल एबल नौशीन एक will be, मिनट, otherwise गजाला I'll कंप्लीट कर quit. ले। I गजाला will quit in this गजाला situation. कंप्लीट कर लें, फिर आप बीच में बता दें। हाँ हाँ जी जी गजाला, जी गजाला। ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं जब ये जितना बोलती गई, जो भी इल्जाम तराशियां करती गई वो मैं सुनती रही, और जब मेरी बारी आई तो इनको बहुत तकलीफ हुई। तो कम से कम थोड़ा सा सब्र और जज्बा ये भी रखें बर्दाश्त नहीं का, नहीं, मैं जो बिल्कुल इनके अंदर तकलीफ में वाकई नहीं हूँ, इनके आप लीडर बताएं ने अवाम किया तकलीफ है, में है, उसका हिसाब तो के मांगना अंदर है के ना। वो किस बोले तरह से बोले जी। वॉकआउट करके गए, और खुर्रम दस्तगीर ने किस तरह अपने आप को जलील किया है दुनिया की नजरों में। आज जिस तरह से उन्होंने आज की जो प्रॉफिट के ऊपर डिबेट थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोरम के पूरा ऊपर, करना उसको आपका उन्होंने काम नल है। अवॉइड किया है। जबकि आज का दिन नहीं होता ऐसी डिबेट्स वाले दिन जहाँ पे देखिए वो पूरी कोरम नेशन पॉइंट आउट बैठ अगर के नहीं है एक तो वो बात तो करती करेंगे ना, है। पूरा तो करना गवर्नमेंट की मकसद है जिम्मेदारी है ना। वो कामयाब नहीं हो सके, पीडीएम बनाई उसमें नाकाम है, लोगों को लूट मार के खा गए, खबरनामा है पीटीआई लोग का। इनसे मांग रहे हैं। अब ये इनके पास और कोई जवाब है नहीं, तो ये ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरह डुबोया जाए। वो अच्छा आप नहीं डुबो सकते, नहीं, क्योंकि आपको अवाम लगता है जो है सब वो ओके हमारे है साथ खड़े हैं, गजाला? और अवाम जो है उनको प्राइम मिनिस्टर भूखा नहीं मरने देगा। और गजाला प्राइम आप मिनिस्टर की दिल जो पे, विजन है और जो पॉलिसी है वो आम अवाम को आसानी पहुंचाने की है, उसको नुकसान गजाला पहुंचा के मेरी भी अपने बात बच्चों सुन ले। के लिए महल बनाना नहीं है। गजाला मेरी बात सुन ले, आपको लग रहा है सब ओके है, आवाम खुश है इस वक्त जो सूरत हाल है उससे? देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि अवाम खुश है, मगर अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं और गवर्नमेंट जो है उस पर सब्सिडी नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी ऑयल इंपोर्ट करती हैं, तो इस पे कोशिश कितनी की जा रही है, तो मेरे ख्याल में सबरी उसका कितनी अंदाजा भेजी नहीं। थी ओगरा ने? कोशिश यही है कि अवाम को महंगाई से लेकिन बचाया गजाला फिर आप जाए। पर कैपिटा इस इनकम भी बढ़ा बात देना। वहाँ पे यूरोप भी चल रहा है, यूके भी चल रहा है, अमेरिका भी नहीं चल रहा है। गजाला, ओगरा क्या गजाला कर रहा है एक यार? मिनट, समरी एक कितनी गई थी एक ओगरा मिनट ने? गजाला एक मिनट मेरी बात सुने, फिर जा आप रही है, गजाला। मगर अगर ये अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे और अवाम को इस वक्त कंफ्यूजन के लिए लेके जाएंगे, अवाम इनकी बात नहीं सुन रही। गजाला मेरी क्योंकि बात भी अवाम सुन को लेना, पता मैं ये है कह रही हूँ। कि एक मोहब्बत का दिल रखने वाला प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, जो हर तरह ये से मुबारक हो अच्छा आपको, ठीक है मोहब्बत वाला गजाला, प्राइम गजाला मिनिस्टर सिर्फ एक बात बच्चों को पहनाने के लिए। भी देखा फिर आप जा रहा अप्रिशिएट करें ना, पर कैपिटल फिर आप इनकम भी अप्रिशिएट बढ़ाई करें कि जाए, बाकी सूबों में हालात अवाम की बिल्कुल ठीक तनख्वाहें है। बढ़ाई जाएं। इसके ऊपर डिबेट चल रही है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी चीजों के कीमतें बढ़ें और लोगों की तनख्वाहें कम हो जाएं। वही बात है ना, यकीनन ऐसे 17,000 हालात में लोगों की 17,000 में आप तनख्वाहें खुद भी अंदाजा बढ़ाई करें जाएंगी कौन खर्चा कर और सकता है इस तरह उनको से। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए नौशीन आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी नौशीन। अच्छा जी, मैं कह रही हूँ अब प्लीज और इनको ना कुछ कहें बढ़ाने के लिए। अगर आप उनको पर कैपिटा कहेंगी तो उन्होंने बढ़ाई तो है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई आपकी, आपके जो है क्या कहूंगी मैं, भूख की, आपकी गरीबी की सतह बढ़ गई। अब आप इनको और कुछ बढ़ाने के लिए प्लीज ना कहें आज। और आज ये जो मीटिंग हो गई है, मेरा नहीं ख्याल ये यूजफुल होगी। अवाम कंफ्यूज नहीं है, अवाम मर रही है, और ये अभी भी डिनाई कर रही है कि अवाम के हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का दिल जो है, हम उसको दिल को क्या करें, अवाम को रोटी चाहिए, उनको खाना प्रोवाइड करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको दवाइयां दें। जी आजिज। रिदा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार सिंध में गुर्बत की बात करती हैं। भाई सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आपकी नाअहली के असरात सिंध में भी पड़ रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, अगर ये गुर्बत सिंध में है तो बाकी क्या तीनों सूबों में और इस्लामाबाद में अवाम प्राइम मिनिस्टर के लिए हार लेके बाजारों में खड़ी है? तो आप जाए ना, बाजारों का रुख करें, वो हार तो पहने बाकी 3 सूबों में, फिर आप हमला करें सिंध में कि गुर्बत सिर्फ सिंध में है। आपकी नाअहली, डॉलर बढ़ेगा तो सिंध पे असर होगा, पेट्रोल बढ़ेगा तो सिंध पे असर होगा, बिजली बढ़ेगी तो सिंध पे असर होगी, गैस बढ़ेगी तो सिंध पे असर होगा। ये सारी आपकी नाअहली का बोझ सिंध भी उठा रहा है, इस तरह केपी भी उठा रहा है और बलूचिस्तान भी उठा रहा है और पंजाब भी उठा रहा है। तो आप जाएं बाजारों में, वो हार तो ले लें जो कौम उठाए, आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी आपका, सेनेटर आजिज दामरा साहब आपका, नौशीन इफ्तिखार आपका। नाजरीन सिर्फ आखिर में एक ही बात, और वो इंतहाई अहम
बात है वो यही कि अगर दूसरे ममालिक से कंपैरिजन करना है, जिसके ऊपर मैं पूरी लंबी चौड़ी एक ब्रीफिंग शुरू में दे चुकी थी, अगर वो सुनी होती हुकूमती नुमाइंदों ने तो वो जो बहस उन्होंने की आज प्रोग्राम में उसको करने की उस तरह से जरूरत पेश नहीं आती। सवाल ये है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान की जो परचेजिंग पावर है, जो उसकी इनकम है, वो क्या है मजदूर की, ये बहुत बड़ा सवाल है इस मुल्क के अंदर, जो दूसरे ममालिक से कंपेयर करना है। तो फिर ये भी करना पड़ेगा कंपैरिजन, उसके बाद जाके आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी फलां पैसे बढ़ा दिए, फलां पैसे बढ़ा दिए, फलां पैसे बढ़ा दिए। आज का शो जी इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तानी आवाम पर, और ये जो महंगाई का बोझ है वो किसी न किसी तरह से कम हो। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।